हेलो दोस्तों अगर आप मेरा चैनल का सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही है कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था डोमेन के ऊपर, और आज ये वीडियो आप देख रहे हैं होस्टिंग के ऊपर। ये वीडियो है कैसे आपको खरीदना चाहिए और कौन सा होस्टिंग कौन सा डोमेन के लिए सही होता है, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन। मैं हूं आपका दोस्त सुब्रत। तो दोस्तों होस्टिंग क्या होता है? दोस्तों होस्टिंग होता है जो आप डोमेन नेम खरीदे हैं उसको कनेक्ट करना होता है होस्टिंग के साथ। होस्टिंग मतलब होता है एक स्पेस, यानी जगह में जहां पे आपका वेबसाइट रहेगा या ब्लॉग रहेगा, हर एक चीज बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका घर का एड्रेस कोई पूछा तो आप क्या बोलते हैं? आप आपका एड्रेस बोलते हैं। वो एड्रेस हो गया आपका, मान लीजिए डोमेन नेम। और उस एड्रेस पे जाते हुए आपको दोस्त को क्या दिखता है? आपका बिल्डिंग या अपार्टमेंट या घर दिखता है। तो वो जो बिल्डिंग अपार्टमेंट या घर है वो हो गया आपका वेबसाइट। तो जिस जगह पे खड़ा है वो जगह को बोलते हैं होस्टिंग। तो यही होता है सिंपल तरीका समझने के लिए डोमेन और होस्टिंग को। दोस्तों होस्टिंग में बहुत सारे होस्टिंग अवेलेबल है। एक होता है आपका शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा होता है रीसेलर होस्टिंग, तीसरा होता है VPS होस्टिंग यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और फोर्थ होता है क्लाउड होस्टिंग। हर एक होस्टिंग के बारे में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे, और आपका वेबसाइट या ब्लॉग के लिए कौन सा होस्टिंग लेना सही होगा, और सबसे रीजनेबल प्राइस में कहां पे आपको होस्टिंग मिलेगा, फ्री होस्टिंग भी कहां पे मिलेगा, वो सब चीज के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन का जरूरत है जानने का तो आप जरूर कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने के लिए। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और हम आपको दिखाते हैं होस्टिंग कैसे खरीदा जाता है और फ्री होस्टिंग कैसे मिलेगा। तो दोस्तों ये है पॉइंट्स, जिस पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें नंबर 1 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग आर अवेलेबल, यानी कितने तरीके की वेब होस्टिंग आपको देखने को मिलता है या अवेलेबल है मार्केट में, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे रहेगा व्हाट इज cPanel एंड प्लेक्स। जो वेब होस्टिंग पैनल होता है उसमें cPanel और प्लेक्स दोनों तरह की पैनल होता है। तो वो पैनल क्या होता है और कौन सा वेज में कौन सा पैनल को यूज किया जाता है, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 3 में है व्हाट इज SSL। दोस्तों SSL एक प्रोटेक्शन होता है, ये प्रोटेक्शन के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। नंबर 4 पे है व्हाट इज कोड गार्ड। दोस्तों कोड गार्ड जो होता है ये आपका कोड को सेव करने के लिए होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। नंबर 5 में है हाउ टू बाई वेब होस्टिंग फॉर ए वेबसाइट और ब्लॉग, यानी अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या ब्लॉग बनाना चाहते हैं, दोनों के लिए आपको अलग अलग होस्टिंग लेना पड़ता है। तो दोस्तों कौन सा होस्टिंग वेबसाइट के लिए और कौन सा होस्टिंग ब्लॉग के लिए आप लोग खरीदोगे, उसके ऊपर पूरा जानकारी आपको मिलेगी। नंबर 6 में है हाउ टू गेट फ्री वेब होस्टिंग, इज इट सेफ। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे फ्री होस्टिंग अवेलेबल है जिसका वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी, लेकिन वो सेफ है, कौन सा सेफ नहीं है, क्यों सेफ है क्यों सेफ नहीं है, इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। नंबर 7 हाउ टू क्रिएट सब डोमेन। अगर आप मेरा पहला वीडियो डोमेन वाला वीडियो अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि GoDaddy में हम लोग जो बना रहे थे सब डोमेन, वो सब डोमेन सिर्फ GoDaddy में बन रहा था डोमेन पैनल से, लेकिन होस्टिंग पैनल से नेमचीप और होस्टगेटर से कैसे सब डोमेन बनाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे। नंबर 8 पे है हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी इन वेब होस्टिंग। दोस्तों आप लोग डोमेन परचेस कर लिए, होस्टिंग को कनेक्ट कर लिए, होस्टिंग आपका रेडी है, वेबसाइट आपका चल रहा है, उसके बाद अगर आपको बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट करना है, बिजनेस ईमेल आईडी अगर आपको क्रिएट करना है तो आप लोग वेब होस्टिंग पैनल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। नंबर 9 पे है 5 थिंग्स टू चेक बिफोर परचेजिंग वेब होस्टिंग। अंत में हम आपको बताएंगे ऐसा कौन सा 5 पॉइंट है जो 5 पॉइंट आपको दिमाग पे रखते हुए आप होस्टिंग परचेस करें। अगर ये 5 पॉइंट आप मिस करते हैं तो आपको वेब होस्टिंग खरीदने के बाद अफसोस हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट से शुरू करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग आर अवेलेबल। दोस्तों जैसे वीडियो स्टार्टिंग करने के पहले मैं आपको बताया हूं वेब होस्टिंग 4 तरह का की होता है। एक हो गया शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा हो गया आपका रीसेलर होस्टिंग, तीसरा हो गया आपका VPS यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और चौथा हो गया क्लाउड होस्टिंग। तो दोस्तों सबसे पहले आता है शेयर्ड होस्टिंग। तो दोस्तों शेयर्ड होस्टिंग किसको बोला जाता है? शेयर्ड होस्टिंग इज ए टाइप ऑफ वेब होस्टिंग वेयर ए सिंगल फिजिकल सर्वर होस्ट multiple sites. Okay, many users utilize the resource on a single server
विच कीप्स द कॉस्ट लो। सबसे सस्ता वाला सर्वर होता है। ये सस्ता वाला सर्वर में क्या होता है, सर्वर तो एक रहता है लेकिन उस पे मल्टीपल यूजर मल्टीपल साइट्स बना सकते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, आपका एक सिंगल सर्वर में, एक ही सर्वर में आपका बहुत सारा साइट रहने से क्या होता है, वो शेयर की तरह हो गया। मतलब एक सर्वर को आप 10 जन मिलकर शेयर करके यूज कर रहे हो तो उस सर्वर का जो कॉस्ट होता है दोस्तों पर यूजर के हिसाब से कम हो जाता है। इसलिए शेयर्ड होस्टिंग नॉर्मल आप लोग अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं खुद का पर्सनल वेबसाइट से, खुद का पर्सनल ब्लॉग से, तो शेयर्ड होस्टिंग आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आप लोग शेयर्ड होस्टिंग से शुरू कर सकते हैं, उससे आपका कॉस्ट भी कम होगा। जैसा आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा यानी आप इनकम जनरेट करते जाएंगे, उसी हिसाब से आप होस्टिंग को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग ओनली फॉर बिजनेस यूजर के लिए होता है। क्यों बिजनेस यूजर के लिए हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको दोस्तों, इससे लोग बिजनेस करते हैं। रीसेलर होस्टिंग मतलब आपको पता ही चल गया कि ये रीसेलर मतलब हो गया आप दोबारा सेल करने जा रहे हो। इसका मतलब हो गया आप रीसेलर बन चुके हैं। आप होस्टगेटर से अगर रीसेलर होस्टिंग परचेस करते हैं तो आपको रीसेलर पैनल मिलता है, जहां पे 2 पैनल आपको दिया जाएगा। एक पैनल होगा आपका वेब होस्ट मैनेजर WHM पैनल, और सी पैनल जो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है if you are looking to establish a hosting provider business or improve an existing IT infrastructure, reselling web hosting is one of the best ideas। तो रीसेलर होस्टिंग के बारे में एक बार देख लीजिए। ये हो गया होस्टगेटर का साइट। यहाँ पे देखिए रीसेलर बोल के दिया हुआ है, लिनक्स रीसेलर होस्टिंग और विंडोज रीसेलर होस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लिनक्स रीसेलर होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रीसेलर का होस्टिंग का जो प्राइस है वो प्राइस आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 15 cPanel अकाउंट, 50 GB डिस्क स्पेस, 1000 GB बैंडविड्थ, ये एक एक सर्वर हो गया। यानी अगर आप एल्यूमिनियम परचेस करते हैं प्लान, एल्यूमिनियम प्लान अगर परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है ये एक डेडिकेटेडली आपको एक सर्वर का स्पेस दिया जा रहा है। ओके, डेडिकेटेडली सर्वर नहीं दिया जा रहा है, एक स्पेस दिया जा रहा है, जिस स्पेस को आप तोड़ के आप अपना खुद का पैनल बना के आप सेल कर सकते हो। जैसे कि मैं एल्यूमिनियम प्लान के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे लिखा है देखिए 15 cPanel अकाउंट्स, यानी 15 तो आप cPanel अकाउंट्स इसमें बना सकते हैं और 15 तो cPanel अकाउंट अपना क्लाइंट को सेल कर सकते हैं, यानी 15 जन को ही आप सेल कर सकते हैं। और इसमें स्पेस है 50 GB। अगर 15 को अगर 50 GB को अगर आप डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर में चले गए 50 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 3.33। तो दोस्तों आपका हर एक जन के लिए यानी 15 cPanel अकाउंट्स पे आप स्पेस दे सकते हैं 3 GB करके। ओके, 3 इंटू 15 45 होता है, तो आप 3 GB करके आप स्पेस दे सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। अगर इसका बैंडविड्थ के बारे में देखें तो 1000 GB बैंडविड्थ मतलब 1 TB बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है दोस्तों, बैंडविड्थ होता है डेटा ट्रांसफर रेट। आपका सर्वर में जो लोग एक्सेस करेंगे, जो सर्वर में वेबसाइट है उसमें विजिटर विजिट करेंगे, तो जो डेटा ट्रांसफर होगा उस डेटा ट्रांसफर को रेट को ही बोला जाता है बैंडविड्थ। ओके, और cPanel अकाउंट्स क्या होता है इसके बारे में हम आपको बाद में बता रहे हैं। ये फ्री WHMCS पैनल जो होता है ये होता है आपका बिलिंग का पैनल, और cPanel और WHM पैनल जो होता है इसमें WHM पैनल मतलब हो गया वेब होस्ट मैनेजर पैनल, जहां से आप लोग cPanel आपका क्लाइंट को असाइन कर सकते हैं और वहां पे बना के आप डिसाइड कर सकते हैं कितना ईमेल आईडी वो बना सकते हैं और कितना ईमेल आईडी के साथ उसको कितना बैंडविड्थ मिलेगा पर महीना वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्री डोमेन रीसेलर पैनल भी आपको मिलेगी, जहां से आप डोमेन रीसेल कर सकते हैं, और SSL सर्टिफिकेट आपको मिलेगी हर एक पैनल के लिए, यानी हर एक cPanel के लिए, यानी हर एक अकाउंट्स के लिए आप अपने कस्टमर को SSL सर्टिफिकेट फ्री से प्रोवाइड कर सकते हैं। VPS होस्टिंग दोस्तों, VPS होस्टिंग क्या हो गया, VPS होस्टिंग हो गया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग आका VPS होस्टिंग is a hosting environment that allows for resources such as RAM and CPU to be dedicated to your account। यानी दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हो गया एक VPS होस्टिंग सर्वर। ओके, जो सर्वर आपको दिया जाएगा जिसमें डेडिकेटेड रैम रहेगी, जिसमें डेडिकेटेड CPU रहेगा। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे रीसेलर पैनल में हम देख रहे थे यहाँ पे कोई CPU बोल के कोई चीज नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे VPS में चले जाए, देखिए VPS सर्वर होस्टिंग दिया हुआ है, तो VPS सर्वर होस्टिंग के पास यहाँ पे चले जाए तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए प्लान दिया हुआ है चार्टो स्नैपी 2000 4000 6000 8000। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 2 कोर CPU यानी 2 कोर प्रोसेसर आपको मिल रहा है, 2 GB रैम मिल रहा है इस सर्वर पे, 20 GB SSD एक्सपेंडेबल है, ये इसको आप बढ़ा सकते हैं। मतलब आगे जाके आपका अगर स्पेस कम लगता है तो आप एक्स्ट्रा GB परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे 1 TB बैंडविड्थ मिलेगी, 0 फ्री डेडिकेटेड IP मतलब कोई भी डेडिकेटेड IP आपको नहीं दिया जाएगा। फ्री वेबसाइट माइग्रेशन यानी आपको वेबसाइट
माइग्रेशन करना या तो ट्रांसफर करने के लिए जो सर्विस है वो आपको यहाँ पे फ्री दिया जा रहा है। तो ऐसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 सर्वर बैठा हुआ है, 4 सर्वर ये लोग सेल कर रहे हैं VPS में। यहाँ पे देखिए ये 2 कोर CPU, लेकिन यहाँ के रैम आपको ज्यादा मिल रहा है, 4 GB रैम और 40 GB SSD। ऐसा ही करके यहाँ पे 4 प्लान दिया हुआ है और चारों प्लान का प्राइसिंग अलग अलग है। तो ये होता है VPS होस्टिंग। डेडिकेटेड सर्वर आपको यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन भी रहता है, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन को कस्टमाइज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सर्वर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों क्लाउड होस्टिंग क्या होता है? क्लाउड होस्टिंग होता है अनलाइक ट्रेडिशनल होस्टिंग सॉल्यूशंस आर नॉट डिप्लॉयड ऑन ए सिंगल सर्वर। मतलब कोई भी सिंगल सर्वर में आपका होस्टिंग या सॉल्यूशंस नहीं रेडी नहीं रहता है। इंस्टेड ए नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड वर्चुअल एंड फिजिकल क्लाउड सर्वर होस्ट द एप्लीकेशन और वेबसाइट इंश्योरिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मजा है, क्योंकि ये कोई भी आपका सर्वर नहीं होता है, ये कोई सिंगल सर्वर नहीं होता है, ये एक नेटवर्क एप्लीकेशन की तरह है। ये एक नेटवर्क एप्लीकेशन की तरह होने के नाते यहाँ पे कस्टमाइजेशन और भी ज्यादा मिलता है आपको। यहाँ पे आपका मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन अगर आप अपलोड करने जा रहे हैं, या मान लीजिए कोई भी ई-कॉमर्स साइट आप अपलोड करने जा रहा है जिसका साइज है 500 MB, तो आपको ऐसा नहीं है कि 600 MB वाला कोई प्लान आपको लेना पड़ेगा। तो आपको 500 MB का अगर प्लान कहीं पे मिलता है तो वही आप ले सकते हैं। जैसा आपका वर्क बढ़ता जाएगा, जैसा आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आप लोग क्लाउड को चेंज भी कर सकते हैं हर एक प्लान में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिजिटल ओशन एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर हम आपको लेके चले, इसलिए हम आपको डिजिटल ओशन दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आएगा। प्राइसिंग में अगर हम जाए तो यहाँ पे देखिए 1 GB पर CPU, 25 GB SSD डिस्क स्पेस और देखिए 1000 GB ट्रांसफर आपको मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों बैंडविड्थ ज्यादा देने का मतलब ये होता है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होता है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन का बहुत सारा ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आपका मोबाइल ऐप भी अगर आप डाल के रखोगे, मतलब मोबाइल ऐप का जितना भी बैकएंड में जो एप्लीकेशन चलेगा वो सब चीज अगर आप यहाँ पे डाल के रखोगे तो ऐप का भी जितना बैंडविड्थ है वो यहाँ से ही जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बैंडविड्थ अच्छा मिलने का फायदा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 GB स्पेस मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपका 1 GB से ज्यादा हो गया आपका डिस्क स्पेस, मतलब दरकार है अगर 1 GB से, तो आप नेक्स्ट टायर में आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये शिफ्ट करने से आपको कोई सर्वर नहीं चेंज करना पड़ेगा, उसी सर्वर में ही आपका ये चीज अपग्रेड हो जाएगा। यही होता है दोस्तों क्लाउड होस्टिंग का मजा। यहाँ पे देखिए बेसिक ड्रॉपलेट्स बोल के दिया हुआ है ये प्लान, उसके नीचे जनरल पर्पस ड्रॉपलेट्स बोल के दिया हुआ है। तो कई सारा यहाँ पे आपको प्लान मिल जाता है कस्टमाइजेशन के हिसाब से। कुछ होता है बैंडविड्थ के हिसाब से, कुछ होता है कोर के हिसाब से यानी CPU के हिसाब से, कुछ होता है आपका मेमोरी के हिसाब से, कुछ होता है आपका SSD डिस्क स्पेस के ऊपर। तो इतना ज्यादा वेरिएशन और कस्टमाइज प्लान आपको मिलता है क्लाउड में, इसलिए हर एक बड़ा एप्लीकेशन क्लाउड पे ही चलता है। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पर हम आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये जो आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप लोग कोई भी चीज परचेस करते हैं वो कितना फास्ट होता है उसका वर्किंग प्रोसेस। मान लीजिए अगर आप अमेजोन से 4-5 प्रोडक्ट एक ही साथ परचेस कर रहे हैं और वही सेम प्रोडक्ट आप अगर कहीं और से परचेस कर रहे हैं, मतलब 2 यूजर साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें दोस्तों मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ क्लाउड में ही पॉसिबल है, दूसरा कोई सर्वर में पॉसिबल है ही नहीं। तो ये देखिए मेमोरी ऑप्टिमाइज ड्रॉपलेट्स बोल के भी यहाँ पे प्लान दिया हुआ है। यही होता है दोस्तों क्लाउड होस्टिंग। तो दोस्तों ये चारों तरह की जो वेब होस्टिंग के बारे में आप लोग जान चुके हैं। ये सर्वर 2 तरह का की होता है, यानी 2 तरह का की मतलब 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। हर वेब होस्टिंग सर्वर कोई ना कोई OS पे चलता है। तो जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप में भी यूज करते हैं, ये विंडोज रहता है OS, मैक OS रहता है, लिनक्स OS रहता है। तो दोस्तों सर्वर जो होता है 2 तरह का की होता है OS के हिसाब से, लिनक्स वेब होस्टिंग सर्वर और एक होता है आपका विंडोज वेब होस्टिंग सर्वर। तो दोस्तों लिनक्स वेब होस्टिंग पे क्या क्या चीज सपोर्ट करता है यहाँ पे देख लीजिए। PHP, अपाचे, कर्ल, पाइथन, MySQL डेटाबेस के लिए, PHP, MyAdmin, रूबी ऑन रेल्स, ये सब लिनक्स वेब होस्टिंग में सपोर्ट होता है। अगर आप विंडोज वेब होस्टिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ASP.NET, MS SQL, IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये सब चीज आपको मिलता है। अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया हम आपको दे देते हैं कि देखिए दोस्तों लिनक्स में जो है PHP, अपाचे ये और MySQL और PHP, MyAdmin, ये जो चारों चीज आप देख रहे हैं, फिर से हम आपको बता रहे हैं। PHP, अपाचे, MySQL डेटाबेस के लिए और PHP, MyAdmin ये भी डेटाबेस का ही साथ रहता है। तो ये जो चीज होता है ये होता है दोस्तों आपका वर्डप्रेस का बेसिक चीज, जो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आपको पता चली गया कि लिनक्स वेब होस्टिंग पे ही आपका सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल हो सकता है। वर्डप्रेस को भी छोड़ के अगर आप जुमला, ओपनकर्ट, ड्रुपल ऐसा CMS पे अगर आप बनाना चाहते हो वेबसाइट,
तो भी आपको लिनक्स वेब होस्टिंग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो सब PHP या HTML ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, बहुत सारा जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहता है, जो चीज आपका लिनक्स वेब होस्टिंग में ही सिर्फ सपोर्ट होता है। अब दोस्तों आप लोगों का मन में ये बात चल रहा है कि विंडोज वेब होस्टिंग किस लिए है। दोस्तों बहुत सारे ई कॉमर्स वाला CMS होता है, CMS मतलब हो जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग जो वर्डप्रेस यूज करोगे वो भी एक CMS ही है दोस्तों, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस में आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डिजाइन बना सकते हैं, तो इसके लिए फ्रेमवर्क का दरकार होता है, जो फ्रेमवर्क आपका कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, जैसे कि PHP में लिखा हुआ है वर्डप्रेस, तो इसीलिए वर्डप्रेस के लिए आपको PHP अपाचे दरकार होता है। और ASP.NET पे जो यूज होता है दोस्तों, ऐसा बहुत सारा ई कॉमर्स का CMS है जो ASP.NET पे लिखा हुआ है, जो MS SQL को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, HTML का वेबसाइट आप दोनों तरफ ही आप डाल सकते हो। ओके, HTML का वेबसाइट जो डेटाबेस को छोड़ के बना हुआ है, यानी HTML वेबसाइट को बनाया गया है विदाउट एनी डेटाबेस, उस वेबसाइट को आप दोनों जगह पे ही होस्ट कर सकते हो। लिनक्स पे भी होस्ट कर सकते हो, विंडोज वेब होस्टिंग सर्वर पे भी आप होस्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आपको लेके चलते हैं दूसरा पॉइंट में। जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम है व्हाट इज cPanel एंड प्लेक्स। दोस्तों पैनल जो होता है, यहाँ पे वेब होस्टिंग का जो पैनल होता है वो दो तरह की होता है, एक cPanel होता है और एक प्लेक्स पैनल होता है। cPanel किसको बोला जाता है? cPanel मतलब हो गया दोस्तों कंट्रोल पैनल, ओके। और प्लेक्स पैनल जो होता है वो भी एक तरह की कंट्रोल पैनल है। तो cPanel एंड WHM, जिसके बारे में हम आपको रीसेलर होस्टिंग में बताए थे, तो ये चीज हो जाता है आपका लिनक्स वेब होस्टिंग का कंट्रोल पैनल, लिनक्स वेब होस्टिंग का कंट्रोल पैनल। और अगर आप विंडोज होस्टिंग लेते हैं तो वहां पे आपको cPanel मिलने का कहीं भी चांस नहीं है, वहां पे आपको प्लेक्स पैनल ही मिलेगी। लेकिन प्लेक्स पैनल का मजा दोस्तों यही है कि ये लिनक्स प्लेटफॉर्म में भी आपका चल सकता है और विंडोज प्लेटफॉर्म में भी चल सकता है। तो इसीलिए अगर आप लिनक्स या विंडोज दोनों होस्टिंग या कहीं से भी परचेस करें तो वहां पे आप देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है। cPanel तो नहीं मिलेगा अगर विंडोज होगा तो, लेकिन लिनक्स होगा तो दोनों ही मिलने का संभावना है। एक हो गया cPanel और दूसरा हो गया प्लेक्स पैनल। ये cPanel और प्लेक्स पैनल का मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, आप देख लीजिए। तो दोस्तों नेम चिप का यहाँ पे पैनल आपके सामने दिख रही है, जहां पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लान दिखा हुआ है, स्टेलर प्लस लिया हुआ है, यहाँ पे ऑटो रिन्यू यहाँ पे एनेबल नहीं किया हुआ है, यहाँ पे ऑटो रिन्यू एनेबल किया हुआ है, एक्सपायरेशन डेट दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए गो टू cPanel दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ से तो हम लोग क्लिक करेंगे तो cPanel में चले जाएंगे, लेकिन cPanel को एक्सेस करने के लिए और भी जो पैनल है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप होस्ट गेटर से कोई भी आप यहाँ से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग आप परचेस किए, तो यहाँ पे जो cPanel मिल रहा है, यहाँ पे जो cPanel एक्सेस करने का जो ऑप्शन होता है वो होता है डोमेन नेम देने के बाद /cPanel। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूं कि मान लीजिए आपका एक डोमेन है जिसका आप होस्टिंग लिए abcd.com, ओके। abcd.com के अगेंस्ट में आपका होस्टिंग लिया हुआ है जहां पे cPanel इंस्टॉल्ड है, तो आपको abcd.com का cPanel पे एक्सेस करना होगा, तो आपको URL डालना होगा ब्राउजर में abcd.com/cPanel। जैसे ही आप डालेंगे तो आपका यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, आप वहां से आप लोग यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपका cPanel में जा सकते हैं और वहां पे मैनेज कर सकते हैं आपका होस्टिंग को। यहाँ पे जैसा हम लोग आए, देखिए ये होता है आपका cPanel। जैसे ही आप लॉगिन करोगे cPanel में तो आपके सामने ये पैनल ओपन होता है। यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये होम है, और ये हो गया आपका यूजर मैनेजर। यूजर मैनेजर पे क्लिक करने से ही आप यहाँ पे देख सकते हो कितना यूजर इस सर्वर को, इस होस्टिंग सर्वर को यूज कर रहे हैं। फिर हम होम पे गए, होम पे देखिए हम जैसे आपको बता रहे थे, यहाँ पे सॉफ्टाकुलस एप्स इंस्टॉलर रहता है, जहां से आप लोग वर्डप्रेस, जुमला, ड्रूपल, मैजेंटो, बहुत सारे CMS को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट PHP वर्जन रहता है, अगर आपको चाहिए कि PHP वर्जन अपग्रेड करना या लोएस्ट वर्जन में जाना, तो लोअर वर्जन में जाना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पाइथन से अगर आप कोई ऐप बना के आप यहाँ पे अपलोड करके प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सेटअप पाइथन ऐप भी दिया हुआ है। रूबी ऑन रेल में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनाते हैं, तो इसके लिए सेटअप रूबी ऐप भी यहाँ पे मिल जाती है आपको। इसके बाद यहाँ पे ईमेल अकाउंट, जैसे कि बिजनेस ईमेल अकाउंट जितना भी आपको बनाना है डोमेन के अगेंस्ट में, वहां यहाँ से आप ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। पूरा ईमेल का यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिलता है मैनेज करने का। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर मिलता है, जहां पे आप लोग फाइल अपलोड करके आपका वेबसाइट को चला सकते हैं। PHP माई एडमिन मिलता है, MySQL डेटाबेस मिलता है, जैसे कि हमको पता है कि लिनक्स वेब होस्टिंग सर्वर में MySQL और PHP एडमिन रहेगा ही रहेगा दोस्तों, इसीलिए। फिर नीचे मिलता है आपका डोमेन के बाद, डोमेन है, एलाइसिस, डायनामिक DNS है, एड ऑन डोमेन है, सब डोमेन है, जोन एडिटर है, बहुत सारी चीज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको SSL भी मिलता है, ये देखिए SSL TLS स्टेटस,
और यहाँ पे कोड गार्ड अगर इंस्टॉल करेंगे तो कोड गार्ड यहाँ पे दिख जाएगी। तो अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये हो गया एक प्लेक्स पैनल, जिस प्लेक्स पैनल में देखिए दोस्तों चीज पूरा सेम ही है, सी पैनल की तरह ही है, सिर्फ कुछ यूआई मतलब यूजर इंटरफेस में डिजाइन के तौर पे कुछ चेंजेस आपको दिख रहा होगा। देखिए एप्लीकेशन होस्टिंग सेटिंग्स, एफटीपी, आईआईएस सेटिंग्स यहाँ पे मिल जा रहा है, पीएचपी सेटिंग्स, वेब होस्टिंग एक्सेस। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आईआईएस सेटिंग है, मतलब ये आपका विंडोज सर्वर है। आप दोस्तों आप यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको वर्डप्रेस भी दिख रही है। तो दोस्तों वर्डप्रेस जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा, आप बोलोगे कि कैसे वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पीएचपी सेटिंग्स भी दिया हुआ है, यहाँ से आप पीएचपी को भी कंट्रोल करके आप आराम से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जनरली विंडोज वेब होस्टिंग से लिनक्स वेब होस्टिंग का सिक्योरिटी बहुत अच्छा होता है। आपको पता ही है कि लिनक्स बहुत सिक्योर्ड है, विंडोज को छोड़ के लिनक्स बहुत, विंडोज से लिनक्स बहुत अच्छा सिक्योर्ड है। तो इसीलिए हम लोग लिनक्स वेब होस्टिंग को ही प्रेफर करते हैं। और लिनक्स वेब होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग का प्राइस सबसे कम होता है, जैसे कि मैं आपको बताया हूं वीडियो में। तो उसी हिसाब से आप लोग शेयर्ड होस्टिंग लिनक्स परचेस करके आपका वेबसाइट बना सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं व्हाट इज एसएसएल। दोस्तों एसएसएल मतलब हो गया सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड एक कनेक्शन, ओके, सिक्योरिंग ब्राउजिंग एक्सपीरियंस ऑफ वेबसाइट, यानी जो आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस होगा कोई भी वेबसाइट का वो सिक्योर्ड रहेगा। एसएसएल सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, एसएसएल सर्टिफिकेट को आपको इंस्टॉल करना होता है आपका होस्टिंग सी पैनल से। ये डोमेन नेम, सर्वर नेम और होस्ट नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी एंड लोकेशन, मतलब एक सर्टिफिकेट में आपका सर्वर नेम, आपका डोमेन नेम, आपका होस्ट नेम और आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो आइडेंटिटी होता है, लोकेशन होता है, ये सब मार्ज होकर आपका एक सर्टिफिकेट बनती है। तो सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको कैसे पता चलता है कि एसएसएल इंस्टॉल्ड हुआ है? देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कोई भी साइट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हर एक साइट पे ये बटन आपको दिख रही है, ये लॉक बटन। ये लॉक बटन होता है, देखिए कनेक्शन सिक्योर बोल के लिखा हुआ है, यानी इसमें एसएसएल इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों इसमें एसएसएल इंस्टॉल किया हुआ होता है। बिना एसएसएल का हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये एक साइट है, जिस साइट का नाम है अनलिमिटेड ऑप्शंस डॉट इन। यहाँ पे देखिए ये जो है आइकन कटा हुआ है, ये जो लॉक कटा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शंस नॉट सिक्योर। इसका मतलब इस साइट में एसएसएल इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। अगर आपको एसएसएल का दरकार है समझना और ज्यादा से, तो हम एसएसएल के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम आपको एसएसएल के बारे में बताएंगे। डैशबोर्ड में चले जाने के बाद देखिए आपका यहाँ पे पैनल जो पेज ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉजिटिव एसएसएल है और उसके साथ है ये देखिए पॉजिटिव एसएसएल आपका यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पे मार्क आ गया और कब तक ये एक्टिव है, यानी एक्सपायरेशन डेट भी आपके सामने दे रहे हैं। ठीक है, तो नेमचिप के पैनल में आप लोग जाके आराम से आप लोग एसएसएल सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं व्हाट इज कोड गार्ड। दोस्तों कोड गार्ड होता है फास्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल वेबसाइट बैकअप मॉनिटरिंग एंड रिस्टोर सर्विस अवेलेबल, यानी कोड गार्ड से आप कोई भी वेबसाइट का बैकअप, मॉनिटरिंग और रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप मतलब हो गया दोस्तों हर रोज आप बैकअप ले सकते हैं, या तो आप लोग शेड्यूल कर सकते हैं मैनुअली, अगर आपका पॉसिबल नहीं है डेली बेसिस या वीकली बेसिस मेंटेन करना आपका वेबसाइट का बैकअप, तो आप लोग इसको शेड्यूल कर दे सकते हैं। शेड्यूल करने से क्या होता है, ऑटो जनरेटेड बैकअप आपको मिल जाती है और उसके साथ आप लोग मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि नया कुछ कोड ऐड हुआ है कि नहीं, और रिस्टोर भी कर सकते हैं उस बैकअप से अपने वेबसाइट को, अगर कभी भी आपका वेबसाइट बैठ जाए तो। द क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर रिमूव्स मैलवेयर फ्रॉम योर वेबसाइट फाइल्स। दोस्तों ये कोड गार्ड बहुत एक अच्छा एंटीवायरस भी है, इसको एंटीवायरस बोलिए या हाई फाई प्रोटेक्शन बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन कोड गार्ड इज मस्ट फॉर टुडेज वेबसाइट। आज का वेबसाइट के लिए, आज का कोई भी वेबसाइट के लिए कोड गार्ड मस्ट है, इसीलिए क्योंकि दोस्तों हर वेबसाइट का अगर आप सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, कोई भी हैकर आपका वेबसाइट में इंजेक्ट करके वेबसाइट को क्रैश कर दिया, तो आप लोग बैकअप कहां से लोगे? या आपका सर्वर में अगर कोई मैलवेयर आ गया आपका कोडिंग में, तो वो मैलवेयर को आपको हटाना पड़ेगा, तो हटाना बहुत मुश्किल है, बाई कोड आपको देख के हटाना। तो इसीलिए कोड गार्ड आप लोग अगर इंस्टॉल करके रखोगे और वो स्कैन चलाओगे, तो आपको मालवेयर से पूरा छुटकारा मिलेगी। हाउ टू बाई वेब होस्टिंग फॉर ए वेबसाइट और ब्लॉग, इंडियन और यूएस। दोस्तों अगर आप वेबसाइट के लिए सही में अगर कोई वेब होस्टिंग परचेस करना चाह रहे हैं, तो शुरुआती दौर पे आप लोग शेयर्ड होस्टिंग से शुरू कर सकते हैं। ये हो गया HostGator का शेयर्ड होस्टिंग का प्लान। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर में सर्वर लोकेशन का सिलेक्शन दिया हुआ है, इंडियन और यूएस। इंडियन का जो प्राइस है दोस्तों देखिए आपका ज्यादा आता है, इंडियन का प्राइस 239 रुपया पर मंथ, और यहाँ पे अगर आप इसको यूएस कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर आ रहा है 159 पर मंथ।
तो हम आपको बोलेंगे यूएस सर्वर से आप शुरू कीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मंथली बेसिस पेमेंट करते रहिए, 159 यहाँ पे मंथली पेमेंट भी आपका मिलता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको 1 साल के लिए करने से ये छूट जो मिल रहा है 20% ये आपको मिल जाएगी। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं जब भी आप शुरुआती दौर पे शुरू करते हैं तो शेयर होस्टिंग से शुरू करें, 1 ईयर का आप लोग परचेस करें और उसके बाद 1 ईयर के बाद आप लोग मंथली बेसिस में चले जाए, मंथली बेसिस इसको रिन्यू करते रहिए। तो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा और 159 रुपया आप 1 महीने में दे ही सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग स्टार्टर से आराम से शुरू कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक डोमेन मिल रहा है, एक डोमेन आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, 10 GB SSD डिस्क स्पेस मिल रहा है, बहुत काफ़ी है दोस्तों। और 100 GB ट्रांसफर है, 5 ईमेल अकाउंट्स आप बना सकते हैं, डेटाबेस आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। यानी आप अगर सिंगल डोमेन यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ अगर सब डोमेन भी क्रिएट कर लिए तो आप सब डोमेन के लिए आपको कोई दरकार नहीं है। सब डोमेन तो आप अगर सब डोमेन भी क्रिएट कर लीजिए 4-5 तो वो 4-5 सब डोमेन के लिए भी आप यहाँ पे वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे डेटाबेस अनलिमिटेड मिल रहा है, वर्डप्रेस डेटाबेस बिना नहीं चलता है। तो आप 5 वर्डप्रेस वेबसाइट आप इस सर्वर से ही चला सकते हैं, जहाँ पे आपको SSL भी फ्री मिल रहा है और जी सूट आपको मिल रहा है 1 साल के लिए। वैसे ही अगर आप नेमचिप पे चले जाए तो दोस्तों नेमचिप पे भी शेयर होस्टिंग पे देखिए यूएस फ्री और यूके यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे इंडियन कोई नहीं है, इंडियन कोई सर्वर लोकेशन है नहीं, तो अगर आप यूके करेंगे तो प्राइस ज्यादा होगा। यूएस जो फ्री सर्वर लोकेशन है वहां पे करेंगे तो यहाँ पे प्राइस कम होगा। तो यहाँ पे देखिए नेमचिप का प्राइस हर वक्त कम रहता है। हम आपको डोमेन का वीडियो में भी बताए हैं कि अगर आप नेमचिप से परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको परचेस करने के लिए 2 चीज का दरकार होता है, एक डेबिट कार्ड और एक आपका पेपल आईडी। पेपल आईडी से आप डेबिट कार्ड से इसके साथ पेमेंट कर सकते हो नेमचिप में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपका क्रेडिट कार्ड है या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है तो आप नेमचिप से परचेस कर सकते हैं, यहाँ से सबसे सस्ता यहाँ पे ही मिलता है और ये सिक्योर्ड है और रिलायबल भी है। मैं खुद यूज कर रहा हूँ, नेमचिप का सर्वर बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस कम होने से इस पे मान लीजिए अगर आप ये सोच बना के रखें कि प्राइस कम है इसलिए इसका सपोर्ट या सर्विस बहुत खराब है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें चैट जब भी आप 24/7 आप कभी भी चैट इस पे आप एक्सेस करके आपका सपोर्ट ले सकते हैं और HostGator का भी सपोर्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे आप फोन पे भी बात करके आप ले सकते हैं इसका सपोर्ट। और अगर आप यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग सर्वर ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा है HostGator में कि आप लोग डेबिट कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये HostGator इंडिया का है, HostGator.in। ओके, हम URL बता दे रहे हैं, HostGator.in पे जाके आप लोग परचेस करें अगर आप इंडिया से परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 10 GB SSD डिस्क स्पेस मिल रहा है, 100 GB ट्रांसफर मिल रहा है। वैसे ही अगर आप नेमचिप पे देखेंगे तो 20 GB SSD स्पेस आपको मिल रहा है, यहाँ पे 10 GB मिल रहा है, यहाँ पे 20 GB और यहाँ पे 3 वेबसाइट आप बना सकते हैं। ओके, आप सब डोमेन या डोमेन मिला के आप 3 वेबसाइट बना सकते हैं, डोमेन नेम आपको मिल रहा है और फिर CDN मिल रहा है। अगर आप इसका स्टेलर प्लस प्लान में जाएंगे तो यहाँ पे अनमीटर्ड SSD मिल रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पे स्पेसिंग का कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड आपको SSD दे रहा है और अनलिमिटेड वेबसाइट्स दे रहा है, ऑटो बैकअप दे रहा है, डोमेन नेम दे रहा है। तो आप लोग शुरुआती दौर पे कोई भी ये स्टेलर प्लान भी ले सकते हैं नेमचिप का। अगर आप HostGator से परचेस करते हैं तो स्टार्टर से परचेस कर सकते हैं। हम आपको GoDaddy अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि GoDaddy का सबसे पहला तो सर्विस बहुत ही खराब है दोस्तों आजकल, और दूसरा बात यह है कि वहां पे जो प्राइसिंग है, प्राइस मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। आज एक प्राइस देखते हैं कल दूसरा प्राइस हो जाता है। तो हम हर वक्त बिलीव रखते हैं HostGator और नेमचिप के ऊपर। आप लोग भी काम करना शुरू करें, आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों हम बता रहे हैं ये बात। क्लाइंट के लिए अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, कॉस्टिंग एक मैटर होता है दोस्तों। तो वहां से आप लोग शुरुआती दौर पे ये स्टार्टर प्लान से दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग ये बेबी प्लान जो है इनका बेबी प्लान पे भी आप लोग जा सकते हैं। ये देखिए 1 ईयर 399 पर मंथ, यानी 400 रुपया पर मंथ होगा आपको। तो 1 साल के लिए आपका 4800 ऐसा कुछ पड़ जा रहा है। तो ये देके आप आपका कस्टमर के लिए बना दे सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, आपका क्लाइंट अगर ई-कॉमर्स साइट बना रहा है तो ऑब्वियसली आप लोगों को शिफ्ट करना होगा VPS सर्वर होस्टिंग में। नेमचिप में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी VPS होस्टिंग। तो ये VPS होस्टिंग से आप लोग कस्टमर को ई-कॉमर्स साइट बना के अपलोड करके दे सकते हैं। ये बहुत रिलायबल होता है। और यहाँ पे VPS में एक चीज है, यहाँ पे बैंडविड्थ का कभी समस्या नहीं होता है। मान लीजिए 1 साल के अंदर आपका साइट बहुत मेहनत करके अच्छा बना है और ई-कॉमर्स साइट बहुत जल्द पॉपुलर भी हो गया और लोग आके खरीदना शुरू कर दिए, तो उसमें दोस्तों बैंडविड्थ का कभी इशू नहीं आएगा अगर आप VPS यूज करोगे बिजनेस वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों किस चीज के लिए आपको कौन सा वेब होस्टिंग लेना दरकार है वो आप लोग समझ गए। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हाउ टू गेट फ्री वेब होस्टिंग
इज इट सेफ। दोस्तों ऐसा बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब पे कि ये यहाँ से आप लोग होस्टिंग ले लीजिए, ये फ्री है, ये ऑफर दे रहा है, ये यहाँ से लीजिए वो ऑफर दे रहा है। दोस्तों ये ऑफर भरा हुआ रहता है, लेकिन बिलीव कीजिए दोस्तों आप लोग ये ऑफर भरा हुआ चीज पे आप लोग दूरी रहे, क्योंकि हर एक ऑफर वाला चीज जो होता है दोस्तों वहाँ पे कमीशन रहता है, प्राइस आपको एकदम क्लियर प्राइस नहीं मिलता है। और दूसरा चीज हो जाता है कि आप उस पर कभी काम नहीं किए हो तो आपको कोई भी वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। तो मैं आपको ऐसा 2 साइट दिखा रहा हूँ जहां से मैं खुद काम किया हूँ। जैसे इन्फिनिटी फ्री एक साइट है दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्री अनलिमिटेड वेब होस्टिंग मिलती है। अगर आप फ्री होस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्री होस्टिंग में आपको क्या क्या चीज मिल रहा है। फास्टेस्ट फ्री होस्टिंग 99.9% अप टाइम, जो बहुत कम लोग दे सकते हैं फ्री में। अनलिमिटेड होस्टिंग दिया हुआ है यहाँ पे, नो फोर्स्ड एड, जो सबसे बड़ा बात यहाँ पे कोई एड्स आपको नहीं दिया जाएगा। और होस्ट एनी डोमेन, बाहर का कोई भी डोमेन आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं और ये कंप्लीटली फ्री है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे में आते हैं तो सॉफ्टकुलर स्क्रिप्ट इंस्टॉलर देखिए, इंस्टॉल 400 एप्लीकेशन। जैसा मैं आपको सी पैनल में दिखाया हूँ वैसा ही सॉफ्टकुलर यहाँ पे भी आपको मिलेगी, जहां से आप लोग वर्डप्रेस, जुमला, ड्रूपल, माई बीबी, प्रेस्टाशॉप, PHP बीबी, बहुत सारा ऑप्शन है। आप लोग वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, पोर्टल बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्री होस्टिंग फीचर में ये लोग क्या दे रहा है, 400 माई एसक्यूएल डेटाबेस, यानी 400 आप डेटाबेस बना सकते हैं, मतलब 400 आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। अनलिमिटेड डिस्क स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, PHP वर्जन 7.4 तक ही अपग्रेडेड है। और यहाँ पे माई एसक्यूएल लेटेस्ट दे रहा है 5.6, फुल .htAccess सपोर्ट। .htAccess एक फाइल होता है जो वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फ्री सब डोमेन नेम्स, फ्री SSL ऑन ऑल योर डोमेन्स, जितना डोमेन को आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे होस्टिंग में, फ्री होस्टिंग में, हर होस्टिंग में आपको SSL फ्री कनेक्शन मिलेगा। फ्री DNS सर्विस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया साइट है infinityfree.net, यहाँ से आप लोग फ्री होस्टिंग लेके भी काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को इस पे कोई फ्यूचर बनाना है, मेरे को इस पे ऐड डालना है, गूगल ऐड से हम इसको कनेक्ट करेंगे, मेरे को प्रॉपर एनालिटिक्स चाहिए, तो हम आपको बोलेंगे कि फ्री वेब होस्टिंग को अवॉइड करने के लिए, कोई भी फ्री होस्टिंग हो दोस्तों, लेकिन उसमें आपको ये एनालिटिक प्रॉपर तरीके से नहीं डिलीवर होती है। और दूसरा बात जो है, पेड होस्टिंग से फ्री होस्टिंग का स्पीड थोड़ा सा स्लो रहता है। और दूसरा वेबसाइट जो हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, ये byte.host, बाइट इंटरनेट सर्विस का जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको फ्री होस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पे फ्री होस्टिंग प्लान में अगर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्री होस्टिंग प्लान जो है उस पे स्टार्टिंग प्लान में आपको सब कुछ मिल रहा है, 100,000 MB डिस्क स्पेस, 50 GB मंथली बैंडविड्थ, यहाँ पे ये सब चीज मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो है इन्फिनिटी फ्री, ये वाकई में फ्री है और इतना चीज आपको ऑफर कर रखे आप सोच ही नहीं सकते हो कि ये सब कैसे ये लोग ऑफर कर रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, इन्फिनिटी फ्री इज द बेस्ट साइट फॉर फ्री होस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आप दोस्तों आते हैं हाउ टू क्रिएट सबडोमेन। दोस्तों सबडोमेन कैसे क्रिएट किया जाता है अब हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग आ गए सी पैनल में, जो सी पैनल हम आपको दिखा रहे थे। सी पैनल के नीचे में डोमेन सेक्शन में आ गए, ये देखिए डोमेन सेक्शन, देखिए सब डोमेन बोल के लिखा हुआ है। इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, सब डोमेन ओपन हो गया। सब डोमेन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो डोमेन आपको दिखाई देगी। तो क्या क्या डोमेन आप यहाँ पे होस्ट करके रखे हैं, एक एक्वाडोनिक टेक्नोलॉजी, एक इन.net.in, हेडलाइंस डिजिटल। तो हम लोग मान लीजिए एक टेक्निकल एक्सटेंशन .com जो है, यहाँ पे हम लोग एक सब डोमेन बनाना चाहते हैं, नाम दे रहे हैं हम लोग एप्पल। ओके, तो ये एप्पल बोल के दे दिए, तो आपका सब डोमेन का पूरा नाम क्या होगा, apple.technicalextension.com। तो यहाँ पे आप लोग क्रिएट कीजिए। तो जैसे ही क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सब डोमेन बन जाएगी बहुत जल्द। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक ए रिकॉर्ड ऐड करना होता है DNS जोन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं चल रहा है काम। ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया कि सक्सेस, apple.technicalextension.com has been created, free 1 year positive SSL installation is in progress for apple.technicalextension.com। और यहाँ पे दे रहा है वेरीफाई HTTPS रिडायरेक्ट सेटिंग्स। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए नेमचिप SSL आ गया। नेमचिप SSL के दौर पे यहाँ पे देखिए नीचे में, ये देखिए आपका पॉजिटिव SSL इन प्रोग्रेस, यानी SSL आपका इंस्टॉल होते जा रहा है। तो इसी तरह आप कोई भी डोमेन के अगेंस्ट में होस्टिंग से सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी इन योर वेब होस्टिंग। दोस्तों अगर आपको वेब होस्टिंग पे अगर आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम लोग सी पैनल में आ गए। यहाँ पे देखिए ईमेल अकाउंट्स बोल के एक बटन है ईमेल सेक्शन के अंदर। यहाँ पे देखिए ईमेल अकाउंट जैसे ही आपका आ गया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो मिलेगा क्रिएट बोल के,
यहाँ पे क्रिएट जैसे ही करेंगे फिर वैसा ही तरीका दोस्तों कि डोमेन कौन सा है। मान लीजिए आपको यहाँ पे technicalextension.com पे ही आपको बनाना है, तो यहाँ पे आप यूजर नेम डाल दीजिए। मान लीजिए मेरा नाम है शुभ्रतो, हम डाल देते हैं शुभ्रतो @technicalextension.com। इसके बाद यहाँ से पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पासवर्ड जनरेट करके इसको कॉपी करके रख दीजिए आपका नोटपैड में, और इसके बाद आप लोग क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। हम यहाँ पे क्रिएट नहीं दबा रहा है क्योंकि मेरे को ये बनाना ही नहीं है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो जाने के बाद आपको एक्सेस कैसे करना होगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप टेक्निकल एक्सटेंशन डोमेन पे आप लोग बनाए हैं तो इसको कॉपी करके दूसरा टैब में आप पेस्ट कर दीजिए। इसके पहले आप लोग डाल दीजिए वेबमेल। ओके दोस्तों, webmail.technicalextension.com जैसे ही आप लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका वेबमेल का लॉगिन आ जाएगा और यहाँ से आपको डालना होगा शुभ्रतो @technicalextension.com, और आपको पासवर्ड डालने से ही आपका वेबमेल का एक्सेस आपको मिल जाएगी। फिर से हम आपको एक बार समझा देते हैं कि आप यहाँ से ईमेल सेक्शन में जाते हुए ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे ईमेल आईडी का नाम दे रहे हैं और यहाँ पे डोमेन चूज करने के बाद पासवर्ड जनरेट करके डाल रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही क्रिएट हो गया आपको जाना पड़ेगा webmail.domain यानी technicalextension.com। जैसे ही आप इस यूआरएल पे जाएंगे तो आपके पास वेबमेल ओपन हो जाएगा। वहां पे जाके आप ईमेल एड्रेस जो बनाए उसका एड्रेस डाल दीजिए और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में, 5 थिंग्स टू चेक बिफोर परचेजिंग वेब होस्टिंग। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको परचेस करने के पहले आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों वो क्या क्या होता है, सबसे पहला बात होता है दोस्तों पर्पस। दोस्तों अगर आपके पास पर्पस क्लियर है, मतलब आप जो बनाने जा रहे हो उसके लिए अगर आपका थॉट क्लियर है कि आपको इसके लिए क्या बैंडविड्थ का दरकार होगा, कितना स्पेस का दरकार होगा, कितना ईमेल आईडी दरकार होगा, ये सब का अगर रिक्वायरमेंट क्लियर है आपके पास तो आप लोग बहुत आराम से वेब होस्टिंग को चूज कर सकते हैं कि कौन सा वेब होस्टिंग आपको खरीदना है। दूसरा पॉइंट में आते हैं ओरिजिनल एंड रिन्यूअल कॉस्ट। दोस्तों अगर आप कोई भी वेब होस्टिंग परचेस करने जा रहे हैं उसके पहले उसका ओरिजिनल कॉस्ट देख लीजिए, मतलब फर्स्ट टाइम कॉस्ट आपका क्या आ रहा है, और उसके बाद उसका रिन्यूअल कॉस्ट क्या हो रहा है ये भी आपको देखना होगा। अगर आप होस्टगेटर से परचेस कर रहे हैं तो दोस्तों होस्टगेटर में जो चीज रहता है वो रुपीस में रहता है। ओके, इंडियन साइड में रुपीस में दिखते हैं आपको। लेकिन दोस्तों ये जो डोमेन और होस्टिंग का जो चीज है, अगर आप यूएस होस्टिंग परचेस करते हैं जो यूएस फ्री मिलता है, अगर डॉलर का दाम बढ़ गया तो आपका होस्टिंग का दाम भी बढ़ेगा। इसीलिए ओरिजिनल और रिन्यूअल कॉस्ट दोनों चीज आपको देख के समझ के आपको वेब होस्टिंग चूज करना होगा। अगर मान लीजिए ये पहला 2 पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या करोगे, तो तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉल और चैट फॉर ए फ्री सपोर्ट। मान लीजिए आपको ये ऊपर का 2 चीज, मतलब पर्पस क्या है, ओरिजिनल और रिन्यूअल कॉस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इसके लिए आप लोग एक फ्री सपोर्ट के लिए आप कॉल या चैट कर सकते हैं होस्टगेटर के साथ या नेमचिप के साथ या गोडैडी, जिस सर्वर से आपको लेना है उस सर्वर का ऑथराइज्ड सपोर्ट टीम से बात कीजिए। तो बात करने के साथ आपको 3 चीज आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो पर्पस क्लियर हो जाएगा, दूसरा कौन सा आपको लेना है वो भी क्लियर हो जाएगा, प्राइसिंग के बारे में भी आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा, और थर्ड जो मिलेगा आपको उसका सपोर्ट का एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, उसका सपोर्ट कैसा है, आगे जाके आपको कैसे सपोर्ट मिलने वाला है उसके ऊपर भी आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगी। चौथा नंबर है सी पैनल्स या प्लेक्स। कौन सा पैनल आपको मिल रहा है, सी पैनल मिल रहा है या प्लेक्स पैनल मिल रहा है। मैं ऑब्वियसली हम आपको बताऊंगा, बिलीव मी आप लोग सी पैनल पे ही काम करो। सी पैनल का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है और सी पैनल में आपका सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा मिलता है प्लेक्स से। और लास्ट पॉइंट है फ्री एसएसएल फॉर 1 ईयर। दोस्तों अभी हर एक सर्वर जहां से आप लोग होस्टिंग परचेस करने जाओगे वहां पे आपको 1 साल के लिए फ्री एसएसएल देता ही है। बहुत सारे जगह है जहां पे एसएसएल नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप सपोर्ट में रिक्वेस्ट करोगे सेल्स वाला सपोर्ट में तो आपको ये फ्री एसएसएल प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही होस्टिंग का वीडियो। इसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है होस्टिंग में, लोकल होस्ट में भी आप लोग कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑन साइट ऑन वेब होस्टिंग कैसे आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही टेक अपडेट का वीडियो मेरा चैनल पे आपको मिलते रहेंगी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। कोई भी आपको डोमेन होस्टिंग वेबसाइट के बारे में क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द हो सके आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।